जब कोई व्यक्ति एक रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे गति करता है और यहाँ से जैसे यहाँ आया और यहाँ से फिर से यहाँ आ गया, मैंने जहाँ से वो चलना स्टार्ट किया दोबारा वहीं आ गया, मतलब कि विस्थापन माने एक दौड़ने वाला, कौन भागने वाला दौड़ने वाला, ठीक है ना बाबू। पथ पर आधा चक्कर लगाता है, ये जो धावक है ना उस पथ पर कितना चक्कर लगाता था, आधा चक्कर। वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहा था तो वृत्त का फॉर्मूला लगा दिया और क्या ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब कि विस्थापन क्या होती है। तो आपको वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला टॉपिक था, पिछला टॉपिक क्या था, तो डिस्टेंस था, दूरी से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पे वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, डाल दिया है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख ले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और बहुत ही अच्छा से जीरो टू हीरो के लेवल से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, परिभाषा की बात करें तो बोलता है कि प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट और अंतिम बिंदु मतलब कि एंडिंग पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, हाँ नोट कीजिएगा क्या, न्यूनतम दूरी को, ठीक है, दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब विस्थापन क्या है, तो एक शॉर्ट डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक छोटा दूरी है, न्यूनतम दूरी है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें दिशा होती है, मतलब कि दूरी में हम लोग समझे थे कि डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में आपका दिशा रहेगा कि पूरब से पश्चिम गया, पश्चिम से उत्तर आया, ठीक है ना, इस प्रकार से। इसलिए इसको बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है कि सदिश मतलब दिशा के साथ, ठीक है। अब अगला पॉइंट, यह शून्य भी हो सकता है। मतलब दूरी में हम लोग क्या समझे थे कि दूरी निगेटिव नहीं होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन ये शून्य हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। शून्य कैसे होगा और इस शून्य से ज्यादा कैसे होगा, मतलब जीरो कैसे होगा, जीरो से ज्यादा कैसे होगा। आइए हम दो फिगर बना के इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए कि जैसे हमारा परिभाषा में बोला, डेफिनेशन में बोला कि दो पॉइंट होंगे, पहला ए और दूसरा बी, दो पॉइंट हो गए। तो देखिए कोई व्यक्ति यहां से चलते चलते आपका यहां तक आ रहा है, बी तक, माने ए से चल के बी तक आ रहा है, और दूरी यह जो आपका तय किया ना, तो दूरी आपका यह तय किया 30 मीटर का, कितना का, 30 मीटर का। तो इस कंडीशन में आपका जो दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, दूरी हो जाएगा वो 30 मीटर हो जाएगा, और आपका जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन ये भी आपके 30 मीटर ही होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, और जहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, बस व्यक्ति एक स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है, तो वहां पे आपका क्या होता है, दूरी और विस्थापन इक्वल होते हैं। इसलिए बोला जाता है कहीं कहीं कि आपका जो दूरी होगा वो विस्थापन के बराबर भी हो सकता है, विस्थापन के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम दूसरे कंडीशन की बात इसी में कर दे, दूसरा कंडीशन कैसे, कि मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से तो चलते 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 बी पर गया, लेकिन वही व्यक्ति दोबारा इसी पाथ को इसी रास्ता पे चलते हुए पुनः ए पर आ गया। पुनः कहां पर आ गया, ए पर, यानी कि इसका आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ए, और एंडिंग पॉइंट भी क्या हो गया, आपका ए हो गया। इसलिए यहां पर विस्थापन नहीं होंगे, मतलब कि विस्थापन क्या होगी, तो जीरो होगी। जी हाँ, इस कंडीशन में जब कोई व्यक्ति एक रास्ते पे स्ट्रेट लाइन पे गति करता है और यहां से जैसे यहां आया और यहां से फिर से यहां आ गया, मैंने जहां से वो चलना स्टार्ट किया दोबारा वहीं आ गया, मतलब कि विस्थापन नहीं हुआ। क्योंकि विस्थापन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो विस्थापन में पढ़ते
पढ़ते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में तो दोनों बिंदु एक ही पर आ गया ना, जहां से शुरू वहां पर अंत, तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो दो बातें सीखे हम लोग कि विस्थापन जो होगा दूरी के बराबर कब होगा, विस्थापन जब होगा 0 के बराबर कब होगा। अब एक और बात समझना है कि विस्थापन 0 से ज्यादा कब होगा। तो देखिए कोई व्यक्ति है ए से चल के गया बी और बी से पुनः गया सी, तो इसमें देखिए डायरेक्शन है, मान लीजिए ए से बी पूरब की ओर गया और पूरब से जाकर बी से सी उत्तर की ओर चल गया, यहां से कहने गया तो यहां से आपको ईस्ट में गया और यहां से नॉर्थ में चला गया, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्शन आ गए, इसीलिए तो बोलते हैं कि यह सदिश राशि है। अब यहां पर विस्थापन कौन होगा, तो विस्थापन कौन होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बीच की न्यूनतम दूरी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका कुछ ना कुछ मान रहेगा, इसका कुछ ना कुछ मान रहेगा। जैसे देखिएगा पहला ही सवाल में बोला है कि यदि कोई बच्चा 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर कहां उत्तर, ठीक है ना, फिर 3 मीटर पूरब, 3 मीटर कहां पूरब गया जाता है, तो दूरी मतलब कुल दूरी क्या होगी या विस्थापन क्या होगी, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, पहले यहां पर हम इरेज कर लेते हैं। अगर आपको अगर उतारना हो, छापना हो, लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए पॉज करके लिख लीजिएगा, यहां पे इरेज करते हैं, उसको बनाते हैं फिर। चलिए देखिए बात क्या है कि बात एकदम बहुत सा सिंपल सा है कि ये आपको दिख कैसा रहा है, तो भैया ये हमको दिख रहा है 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक बहुत ही जाने माने हमारे प्रमेय आते हैं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक जो हमारे मैथमेटिक्स थे, मैथ के जानकार थे, उन्होंने समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय दिया और बोला कि ये जो आपको बड़ी भुजा दिख रहा है इसको बोलेंगे कर्ण, और 90 डिग्री अगर यहां बन रहा है तो अगर हम यहां पर बना दिए थीटा, माने कोण तो कहीं ना कहीं बनेगा, तो कोण बनेगा तो ये आपका हो जाएगा आधार, और इस थीटा के सामने वाले कोण हो जाएंगे लाइन हो जाएंगे आपके लंब, ठीक है ना। मतलब 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने लंब, और जिस लाइन पे 90 डिग्री और थीटा बना है वो आधार। तो कर्ण को देखिए हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डिनोट कर देंगे, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको पी से डिनोट कर देंगे, और आधार यानी बेस, इसको तो सब तो जानते हैं, अगर बेस मजबूत होगा तो आप लोग तो हल्का मचा दीजिएगा, है ना। चलिए तो हल्का मचाने के लिए तैयार रहिए और जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा क्या है बाबू, हमारा कर्ण, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस का जो वर्ग होगा बाकी दो भुजाओं यानी परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस में बेस के वर्ग के बराबर होगा। यहां से अगर हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस यहां पर निकालें तो h बराबर इक्वल टू के उधर अगर स्क्वायर जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से हमारा पर यहाँ का आ गया, हमारे यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, ठीक ना, फॉर्मूला आ गया। और इसी का उपयोग करके हम अभी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। और देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पे बोला कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए, दो चीज पूछा है, कुल दूरी, तो कुल दूरी कैसे, तो एक बार 4 चला एक बार 3 चला, तो कुल दूरी हो गया 3 + 4 बराबर 7 मीटर। मतलब कि इसका जो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, मतलब कुल दूरी हो गया, दूरी हो गया वो हमारा 7 मीटर हो गया। अब बात करता है विस्थापन का, तो उसको निकालने के लिए तो हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है। चलिए इसका उपयोग करते हैं, समझते हैं। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा ना जी, यानी ए वाला यानी एच निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा हमारा। तो यहां लिखेंगे कि एच तो हमको निकालना ही है, बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर, पी कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16
और 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, इसको जब जोड़ेंगे तो होगा हमारा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू? तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया, विस्थापन निकल के आया, वो 5 मीटर निकल के आया। देखिए मतलब कि इस दूरी को टोटल तय किए तो कितना आया? टोटल दूरी 7 मीटर था और न्यूनतम दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट हमेशा दूरी से कम आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्टेंस से हमेशा कम आएगा। चलिए अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, तो अगला सवाल को बनाते हैं, अगला सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है, तो बोला एक धावक माने एक दौड़ने वाला, कौन? भागने वाला, दौड़ने वाला, ठीक है ना बाबू। तो 7 मीटर त्रिज्या माने बोला कि वो त्रिज्या क्या दे दिया? तो दिया हमको क्या है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया? r बराबर 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ। अब बोला कि रास्ता है गोल का, रास्ता क्या? गोल। वृत्त है, वृत्त क्या है? वृत्त है ना। 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, मतलब ये जो त्रिज्या है ना यहां से यहां तक ये 7 मीटर है, 7 मीटर, ठीक है। पथ पर आधा चक्कर लगाता है। ये जो धावक है ना उस पथ पर कितना चक्कर लगाता है? तो आधा चक्कर। आधा चक्कर मतलब कि यहां से शुरुआत किया, यहां से देखिए हम मार्कर चेंज करके करते हैं, यहां से तो मान लीजिए स्टार्ट किया और दौड़ते 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 यहां पर आया। कहां पर आया? यहां पर, माने आधा चक्कर। अगर इधर से इधर ऐसे जोड़ देंगे तो ये इधर भी एक त्रिज्या बन गया। तो मेन मिला के वो धावक दो क्या किया? तो आधा वृत्त को कवर किया और आया कहां? तो ये आ गया, यहां से दौड़ा और यहां आ गया। तो ये वाला जो लाइन होगा हमारा, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि यहां से ऐसे घूर के नहीं आकर हम यहां से माने स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ए ले ले तो एंडिंग पॉइंट बी पर आ जाएंगे, तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलिए आगे समझते क्या पूछ रहा है कि धावक द्वारा तय की गई दूरी माने कुल दूरी कितना तय किया और विस्थापन क्या? पहला दूरी ज्ञात करो, दूसरा विस्थापन ज्ञात करो। चलिए बहुत ही नॉर्मल सवाल है। देखिए क्या दिख रहा है आपको? वृत्त दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वृत्त। अब वृत्त का ये बाहरी सर्कल में न दौड़ रहा है, बाहरी एरिया में न दौड़ रहा है जी, एक पाथ पे दौड़ रहा है। यानी वृत्त का क्या होता है? परिधि। जो वृत्त के बाहर एरिया होते हैं ना उसको बोलते हैं वृत्त का पेरीमीटर, मतलब परिधि, ठीक है। तो वृत्त का सर्कल का परिधि बराबर क्या होता है? तो होता है 2 पाई r। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई r ना। तो अभी दूरी निकाल रहे हैं, अभी विस्थापन नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दूरी कैसे? 2 पाई r, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि अच्छा ये तो आधे न गइल है, कितना गइल है? आधा गइल है, यानी कि 2 से भागा दे दो है। अगर आधा गया है वृत्त का तो 2 से भागा दे दो तो आधा हो जाएगा। किसी भी चीज को आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 टुकड़ा में बांट देते हैं, 2 में। उसी तरह 2 से बांट दिए तो यहाँ से 2 और 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? तो बचा आपका पाई r, माने ये जो दूरी तय किया वो पाई r। कितना? पाई r। अब हम लोग पाई का वैल्यू कितना जानते हैं? तो 22/7 आपका पाई का वैल्यू होता है, मतलब मान होता है 22/7 पाई का। और r कौन? यही 7 मीटर वाला त्रिज्या, तो 7 मीटर है यहाँ। तो देखिए आपको 7 से 7 कट गया तो कुल दूरी कितना? कुल दूरी आपका निकल के आ गया, यहाँ देखिए दूरी के नीचे लिख देते हैं, तो कुल दूरी आपका निकल के आ गया 22 मीटर। अब चलिए विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन कौन? तो विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। चलिए देखिए, तो प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, इसके बीच की दूरी क्या? तो यहां से यहां। तो ये क्या दिख रहा है हमको दिख रहा है कि अरे ये तो वृत्त का व्यास है जी, माने एगो आधा इन्हें त्रिज्या और एगो त्रिज्या मिल के क्या हो जाता है? वृत्त का व्यास बनाता है, डायामीटर बनाता है, ठीक है। तो डायामीटर का फॉर्मूला मतलब कि वृत्त का व्यास, यानी जिसको डी से डिनोट होता है, डी बराबर क्या होता है? तो डी बराबर होता है 2r। कितना होता है? 2r। ऐसे भी देखिए ना जी, 7 मीटर इधर से इधर दौड़ा, मतलब 7 मीटर यहां से यहां हुआ, तो यहां से यहां भी तो 7 मीटर होगा। तो 7 और 7 मीटर कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं। अगर 14 मीटर आ जाता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट सही होगा। देखिएगा तो 2r, 2 इंटू r का वैल्यू कितना है? तो 7। तो कितना निकल गया? 7 दूनी के 14 मीटर। तो हमारा विस्थापन कितना आ गया? 14 मीटर। तो देखिए
अलग अलग सवाल के साथ अलग अलग तरह से बनाकर हम लोग सीखेंगे। यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, यहां पर जो हम लगाए क्या, तो यहां पर हम लगाए हैं क्या, तो वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहा था तो वृत्त का फार्मूला लगा दिए और क्या ना। तो देखिए अभी बताए थे ना जी कि दूरी हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट माने 14 मीटर और दूरी कितना 22 मीटर, मतलब कि कोई 22 मीटर का रास्ता है ना वृत्ताकार पथ पे, तो आप उसको 14 मीटर तय करके ही अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए कोई अगर ऐसे डायरेक्शन वाला सवाल हो गया ना, मतलब कि आपको 4 मीटर इधर जाना हो गया, 3 मीटर इधर जाना हो गया, तो आप टोटल 7 मीटर चल के नहीं, आप 5 मीटर से काम चला सकते हैं, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए यही जरूरी है कि कोई भी आज यात्रा हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा पर जाते हैं, ट्रेवलिंग पे जाते हैं, तो हमको क्या सोचना होता है कि हम जल्दी से जल्दी हम अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे, कौन सा रास्ता लें कि हम जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देख लेते हैं अवलोकन करके कि हाँ हमको यहां से नजदीक पड़ेगा। चलिए